Hello, my today's topic is various models of curriculum. पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रतिमान। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है तथा इसका प्रारूप पाठ्यचर्या पर आधारित होता है। पाठ्यचर्या अथवा कैरिकुलम के प्रमुख आधार व्यक्ति, समाज, दर्शन एवं विषय है। सामाजिक दृष्टिकोण, दार्शनिक विचारधाराओं एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है, अतः शिक्षा भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही विकास की ओर ले जाती है, इसलिए शिक्षा के समुचित विकास हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास करना भी आवश्यक है। कैरिकुलम निर्माण का विधिवत कार्य 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पाठ्यचर्या विकास की संकल्पना विकसित होने के साथ इसके अनेक प्रतिमान प्रकाश में आए हैं। तो यहाँ प्रतिमान शब्द के आशय पर भी एक दृष्टि डालते हैं। प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप होता है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। प्रतिमान अंग्रेजी के मॉडल शब्द का पर्यायवाची है। सामान्य जीवन में हमें विभिन्न वस्तुओं के मॉडल देखने को मिलते हैं। हेनरी सेसिल वील्ड ने मॉडल को यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इस प्रकार परिभाषित किया है: टू कन्फर्म इन बिहेवियर, एक्शन एंड टू direct one's to action according to some particular design or ideals। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। अतः पाठ्यचर्या प्रतिमान का अर्थ पाठ्यचर्या के स्वरूप से है। व्हील की मॉडल की परिभाषा के आधार पर किसी आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्धारण या इस कार्य के लिए दिशा निर्देशन की प्रक्रिया के स्वरूप के निर्धारण को पाठ्यचर्या प्रतिमान या मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम कहा जाता है। पाठ्यचर्या प्रतिमान का स्वरूप शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। समय परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए कैरिकुलम डेवलपमेंट के प्रतिमान भी बदलते रहते हैं। पाठ्यचर्या में 3 तथ्यों उद्देश्य, प्रक्रिया एवं प्रस्तुति को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए पाठ्यचर्या प्रतिमानों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, द ऑब्जेक्टिव मॉडल्स। प्रक्रिया प्रतिमान, द प्रोसेस मॉडल। परिस्थिति प्रतिमान, द सिचुएशनल मॉडल। पाठ्यचर्या का उद्देश्य प्रतिमान, द ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्रतिमान का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में की जाती है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है, अतः इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में सुधार हेतु शिक्षण एवं परीक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया था और कहा कि शिक्षण में जिन उद्देश्यों को महत्व दिया जाए उन्हीं उद्देश्यों के लिए परीक्षण भी किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। प्रथम है शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिमान। द्वितीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन। और तृतीय है बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन। अब पाठ्यचर्या प्रतिमान के द्वितीय प्रतिमान को देखते हैं, जो कि है पाठ्यचर्या का प्रक्रिया प्रतिमान, द प्रोसेस मॉडल ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यचर्या के प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित करने में पाठ्यवस्तु के ज्ञान को ही ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के पाठ्यचर्या को मानववादी पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। चूँकि इसमें प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है तथा शिक्षा प्रक्रिया शिक्षक द्वारा संपादित की जाती है, अतः इस प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य प्रतिमान व्यवहार मनोविज्ञान पर आधारित होता है, जबकि प्रक्रिया प्रतिमान का प्रारूप मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होता है। मानव व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा की पाठ्यचर्या भी बदलती रहती है।
मानव व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत कार्य केंद्रित है तथा संबंध सिद्धांत संबंध केंद्रित है। मानव व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत कार्य एवं संबंध केंद्रित है। मानव व्यवस्था के परंपरागत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की धारणा है कि व्यवस्था के सदस्यों में केवल कार्य करने की क्षमता होती है तथा वे निर्देशों का अनुसरण कर सकते हैं, परंतु उनमें कार्य को प्रारंभ करने की क्षमता नहीं होती तथा न वे किसी प्रकार का निर्णय ही ले सकते हैं। इस व्यवस्था में शिक्षण कार्य केंद्रित तथा शिक्षक केंद्रित होता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों की रुचियों, क्षमताओं एवं अभिवृत्तियों को स्थान कम स्तर का प्राप्त होता है। छात्र मशीन के समान कार्य करते हैं। शिक्षण स्मृति स्तर का होता है तथा केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। और अब तीसरे पाठ्यचर्या प्रतिमान पर नज़र डालते हैं, जो कि है द सिचुएशनल मॉडल ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यचर्या का परिस्थिति प्रतिमान। पाठ्यचर्या के परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षा एवं पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है। इसमें प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, उपागम का प्रयोग करके परिस्थितियों का विश्लेषण होता है। विश्लेषण के द्वारा शैक्षिक परिस्थिति के बाह्य एवं आंतरिक घटकों की पहचान की जाती है। शैक्षिक परिस्थितियों के आंतरिक घटक कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय की व्यवस्था संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। छात्रों की रुचियों, अभिवृत्तियों, शिक्षक का कौशल, नैतिकता एवं अभिवृत्तियाँ, उपलब्ध साधन एवं उपकरण तथा विद्यालय का वातावरण आदि आंतरिक घटक में सम्मिलित किए जा सकते हैं। बाह्य घटक भी शैक्षिक परिस्थितियों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, समाज एवं अभिभावकों की आकांक्षाओं एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन, नए विषयों का आविर्भाव आदि बाह्य घटक के रूप में कार्य करते हैं। अतः इन घटकों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण करना होता है। कुछ अन्य घटक जैसे परीक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तकें तथा व्यवस्था भी पाठ्यचर्या प्रतिमान को प्रभावित करते हैं। आप देखें, आज के समय में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बहुत बढ़ावा मिला, तो पाठ्यक्रम में भी तथ्यों को इस प्रकार से रखे जाने की व्यवस्था की गई जिससे कि बच्चे सूचनाप्रद तथ्यों को जान सकें और इन प्रश्नों को सही प्रकार से हल कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, उच्च शिक्षा स्तर पर सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, दूरवर्ती शिक्षा आदि अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को लागू भी किया गया है जिससे नवीन परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। अतः पाठ्यचर्या विकास में इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। पाठ्यचर्या के परिस्थिति प्रतिमान के आधार पर ही विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यचर्या आदि का विकास किया गया है। थैंक यू ऑल।